Good morning, students. Students, as we are doing the chapter list in Python, so today we will do one more program on list. So here is the Python shell. In this Python shell, we have a option of file. We will go to this new file option, and this new file untitled window is opened. So we will save this file as list. So here the list file is opened in front of us. So now we will type our program. So our topic is program to count the occurrence of a number in the list. इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट में कितने एक एलिमेंट की कितनी अक्रेंस है. फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट 10 है, उसमें वो 10 3 टाइम्स है उस लिस्ट में, तो आपके पास आउटपुट 3 आ जाए, तो वही हम काउंट करेंगे इसमें, काउंट द अक्रेंस ऑफ अ नंबर. तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं, LIST लिस्ट, लिस्ट 1 के नाम से एक लिस्ट ले लेते हैं और उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव इंसर्टेड 5, 12, 8, 5, 2 0, 4 0, 7 0, 2 0, 9 8 एंड 2 0. ये कुछ एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में. और इस लिस्ट में देखिए कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आपका 20 रिपीट हो रहा है. देखिए 20 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 20. ऐसे ही 5 रिपीट हो रहा है, इसमें 5 है और 5 है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जिस भी एलिमेंट को हम एंटर करें यूजर, उसकी वो अक्रेंस बता दे उस लिस्ट में. तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम एक नंबर यूजर से इनपुट कराते हैं जिसकी अक्रेंस वो सर्च कर रहा है. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस वेरिएबल एज ए नम. इन दिस नम आई हैव टेकन दिस इनपुट फंक्शन, int function, and this int function there is a function name input, and in this input function I have entered I'm asking the user to enter a number whose occurrence to be find. जिस एलिमेंट की हमें अक्रेंस फाइंड करनी है उसको यूजर एंटर करें. नाउ वी विल टेक अ फॉर लूप फॉर i in, और फॉर लूप हमें किस लिस्ट पर करना है, LST लिस्ट 1. Within this for loop I have taken a statement if. हमने एक for loop चलाया और for loop में हर उस i में, इस वाले i वेरिएबल में हर एलिमेंट एक एक बार जाएगा. पहले 5, फिर 12, फिर 8 0. इस तरीके से कंप्लीट लिस्ट को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस for loop. So I have taken this if statement in this if num. num को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, i से. देखिए यहाँ पर जो हम नम जो यूजर ने एंटर किया था, जिस नंबर की हमें अक्रेंस फाइंड करनी है, उस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं आई से. आई में क्या है, आई में जो भी हमारी लिस्ट एलिमेंट्स एक एक करके लिस्ट के एलिमेंट्स इसमें आएंगे. तो देखिए जो ये डबल इक्वल्स है, दिस रिप्रेजेंट्स द कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद एक काउंट वेरिएबल लेंगे. देखिए काउंट वेरिएबल में हमारे पास जितनी भी अक्रेंस उसकी होगी वो काउंट वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी. तो इसीलिए काउंट वेरिएबल को ऊपर डिफाइन कर देते हैं एज काउंट इक्वल्स 0. कोई भी आप वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, उससे पहले उसको डिफाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिफाइन नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप काउंट को आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर काउंट को डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेता है, आपके आउटपुट पर वो इफेक्ट डाल सकता है. इसीलिए आप काउंट कोई भी वेरिएबल अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू डिफाइन दैट प्रोग्राम, डिफाइन दैट वेरिएबल. सो देखिए यहाँ पर जो आपका इफ है, इफ को आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बाद इस काउंट वेरिएबल में आप प्लस कर रहे हो. तो जब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा तब तक हर बार ये इफ की कंडीशन चेक होगी और काउंट में आप एक प्लस होता जाएगा.
बाद में आप एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिख दीजिए, प्रिंट नम, जो नंबर है जिसको आप अकरेंस फाइंड करना चाहते हो, नम इज प्रेजेंट, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम में देखने वाली बात ये है, यहाँ से देखिए फॉर लूप हमने एक चलाया और उस विद इन दिस फॉर लूप आई हैव टेकन दिस इफ कंडीशन। द कंडीशन इज चेकिंग द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विद द वेरिएबल दैट द यूजर हैज एंटर्ड। If the condition satisfied, if this if condition is satisfied, then the count variable has incremented its value by 1. After completing all the after traversing all the elements of the list, for loop से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और वो इस प्रिंट की स्टेटमेंट में आएगा। प्रिंट की स्टेटमेंट में वो हम काउंट को प्रिंट करा दें। तो इसका को सेव करते हैं आप। सेव करने के बाद हम रन पर जाएंगे, रन मॉड्यूल पर जाइए और इसमें देखिए वो आस्क कर रहा है एंटर अ नंबर हुज अकरेंस टू बी फाइंड। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 5 यूजर ने एंटर करते हैं तो देखिए इसकी अकरेंस क्या आती है। देखिए आउटपुट आया 5 इज प्रेजेंट 2 नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका मतलब ये है जो 5 है वो हमारी लिस्ट में 2 बार है, प्रेजेंट है। एक और बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। विद इन दिस अनदर एंटर अ नंबर हुज अकरेंस टू बी फाइंड। फॉर एग्जांपल इस बार आप 20 एंटर करते हो तो देखिए 20 का आउटपुट क्या आता है, 20 इज प्रेजेंट 3 नंबर ऑफ टाइम्स। 20 जो है मेरा 3 नंबर ऑफ टाइम्स में उस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम है।